Hello, good evening to all of you. Welcome everyone. How's you? Today I am going to tell you about future perfect continuous tense. How to make sentences in future perfect continuous tense. I tell you. This is future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और सेंटेंसेस बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्या रूल है, किस तरीके से हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। स्ट्रक्चर है हमारा, जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा शैल विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा। उसके बाद प्लस हैव बीन का यूज़ हम करेंगे। ओके, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, जैसे कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो जो कमिंग है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है। प्लस ऑब्जेक्टिव कंटेम्पोरेरी मीन्स मतलब जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं वो लास्ट में हमारे आएंगे। ठीक है, तो जैसे ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। अब देखो, तुम शब्द क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तुम शब्द जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तुम की इंग्लिश होती है यू। यू के साथ अब हमने ये देखना कि हम शैल यूज़ करेंगे या विल यूज़ करेंगे। तो पहले ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होगा और बाकी सबके साथ हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, राइट। तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम विल का यूज़ करेंगे और विल के साथ हमारा हैव बीन आएगा। ये जो हैव बीन है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, राइट। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था उसमें हम हैव, हैज़ का प्रयोग कर रहे थे, बीन नहीं लगा रहे थे उसके साथ। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर है यू विल हैव बीन। अब यहाँ पर लिखा है करते रहोगे, तो करने की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है, राइट। तो डू के साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो डूइंग, डूइंग जो है वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जैसे डू, डिड, डन। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड और डन हमारी थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद डूइंग जो है वो हमारी फोर्थ फॉर्म आ जाती है और डज हमारी फिफ्थ फॉर्म आ जाती है। ओके, राइट। तो यहाँ पर डूइंग आएगा। अब ये देखिए, यू विल हैव बीन, हमने क्या किया, पहले तुम की इंग्लिश बनाई यू के साथ विल का यूज़ होता है और उसके साथ हमारा फिर हैव बीन आएगा। जैसे स्ट्रक्चर में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ओ सी, राइट। तो यू विल हैव बीन डूइंग। अब यहाँ पर लिखा है यह काम, तो यह की इंग्लिश क्या हो गई, दिस। काम की इंग्लिश हो गई वर्क। दिस वर्क फॉर 10 डेज, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 10 दिनों से, तो लास्ट में हमने क्या बनाया यहाँ पे, फॉर 10 डेज, 10 दिनों से, राइट। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज, राइट। अब अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हों तो उनको बनाने का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म और आईएनजी लगेगा, मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, राइट। या सब्जेक्ट प्लस, अगर हमने शैल नोट को अलग अलग नहीं राइट करना है तो हम शैल नोट को एक साथ भी लिख सकते हैं। शैल नोट को हम शेंट भी पढ़ते हैं, शेंट, और विल नोट को वोंट रीड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम वाक्य को बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शेंट। शेंट जो मैंने लिखा है वो शैल नोट को शॉर्ट फॉर्म में राइट किया है, शेंट। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मीन्स शॉर्ट फॉर्म बताई हुई है कि शैल नोट को हम शेंट पढ़ते हैं, विल नोट को वोंट पढ़ते हैं, मे नोट को मेंट पढ़ते हैं, आर नोट को आरंट पढ़ते हैं। तो वो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शेंट वोंट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की हमारी फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, मतलब जो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसके साथ हमारा आईएनजी लग जाएगा और उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें हमारा फॉर एग्जांपल क्या है, अब मैं आपको ये नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगी कि इसमें सेंटेंस बनाने के लिए हम किस तरह से स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, नहीं, नहीं शब्द लगे, इसका मतलब है कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ हम विल यूज़ करते हैं। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। एन मीन्स एक, आवर मीन्स घंटा, 1 घंटे से। ठीक है, तो ही पहले हमारा सब्जेक्ट आया ही, राइट, उसके बाद विल आया। अब हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में बताया है कि विल के साथ हम नॉट यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ विल के साथ हमने नॉट का यूज़ किया है। हम विल नॉट को वॉन्ट भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये है ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग देश की सेवा वर्षों से नहीं करते रहेंगे। तो इसमें कैसे होगा, वे की इंग्लिश क्या हो जाती है, दे विल नॉट हैव बीन डूइंग सर्व ऑफ कंट्री फॉर ईयर्स, क्योंकि यहाँ लिखा है वर्षों से। अब देखो दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब क्योंकि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं इसमें लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे दे विल नॉट, या दे वॉन्ट भी राइट कर सकते हैं। दे विल नॉट हैव बीन डूइंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर लिखा है देश की सेवा, तो सेवा की इंग्लिश क्या होती है, सर्व। तो हमने सर्व पहले लिखा, ठीक है, की लगाया तो हमने ऑफ लगा दिया। देश लिखा हो यहाँ पर तो कंट्री लगा दी, ठीक है, सर्व ऑफ कंट्री फॉर ईयर्स, मतलब वर्षों से। ठीक है, वे लोग देश की सेवा वर्षों से नहीं करते रहेंगे। दे विल नॉट हैव बीन डूइंग सर्व ऑफ कंट्री, राइट। अब लास्ट सेंटेंस है इसमें, नेगेटिव सेंटेंस में, मैं आगामी सोमवार से आपका इंतज़ार नहीं करता रहूँगा। आगामी मीन्स नेक्स्ट सोमवार से, अगले सोमवार से। मैं की इंग्लिश होती है आई, तो मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ विल का यूज़ होगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग, इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेट। ठीक है, तो वेटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, वेटिंग फॉर यू सिंस नेक्स्ट मंडे। अब एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या कोई सा भी डे यहाँ पे दिया होता है तो हम फॉर की जगह सिंस लगाते हैं। लेकिन जब टाइम दिया है, जैसे ये लिखा है एन ओवर 1 घंटे से, या फिर यहाँ पर दिया था 10 दिनों से, फॉर 10 डेज़, मतलब जब दिनों की बात होती है, घंटों के, मिनटों की बात होती है तो हम फॉर यूज़ करते हैं। और जब संडे, मंडे या किसी डे की बात होती है, या जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ की बात होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर की जगह सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आगामी सोमवार से आपका इंतज़ार नहीं करता रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नेक्स्ट मंडे। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस आते हैं जो मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अगर बाकी के पहले क्या लगा है, जैसे ये क्या जो है हमारा, बाकी के पहले सबसे पहले क्या लगा है, तो हम शैल विल का यूज़ पहले करेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम शैल नॉट या विल नॉट पहले लिखेंगे। शॉर्ट में हम शेंट या वॉन्ट भी पहले राइट कर सकते हैं। अब ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पर राइट होगा। ओके, अगर आप शैल नॉट को एक साथ लिखना चाहते हो तो शुरू में आप राइट कर सकते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तब। शेंट, शैल नॉट को शेंट वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वकील 2 घंटे से बहस करता रहेगा। अब क्या पहले लगा है और यहाँ पर लिखा है वकील। ठीक है, तो क्या इंग्लिश हो जाएगी इसकी, क्योंकि वकील की इंग्लिश एडवोकेट भी हम बोलते हैं और प्लेडर भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल शैल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा विल द प्लेडर हैव बीन
आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू होता है बहस करना, बहस करता रहेगा, आर्ग्यूइंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यहाँ लिखा है क्या वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा, तो इसका होगा विल द प्लेडर हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या है, सब्जेक्ट है, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू, तो इसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। क्या पहले लगा है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आएगा। कोई भी आप सेंटेंस बनाओगे, किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाओगे, वाक्य बनाओगे, अगर वाक्य की शुरुआत में ही क्या लगा होगा तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले यूज़ होते हैं। ठीक है, और अगर वाक्य के बीच में क्या लगता है तो उसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, पहले व्हाट। बट यहाँ पर क्या है, ये जो शब्द है हमारा ये वाक्य के पहले यूज़ हुआ है, तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विल यू नॉट हैव बीन रिपेंडिंग, रिपेंट होता है पछताना, रिपेंटिंग होता है पछताते रहोगे, 4 ईयर्स मतलब वर्षों से। ठीक है, क्या तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे, विल यू नॉट हैव बीन रिपेंटिंग फॉर ईयर्स। नेक्स्ट है, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं करता रहेगा। अब देखो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और ही के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यों, ये वाक्य के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, क्यों, तो इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे वाई। ठीक है, जब भी हम कोई सा भी सेंटेंस किसी टेंस का बनाते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में यूज लगे होते हैं तो उनकी इंग्लिश हम पहले बनाते हैं। ठीक है, वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 डेज। ठीक है, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं करता रहेगा। वाई मीन्स क्यों, वाई विल ही नॉट हैव बीन, या हम विल नॉट को यहाँ पर हम वोंट भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। वाई वोंट ही हैव बीन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, राइट। वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि तुम्हारा। ठीक है, फॉर यू फॉर 4 डेज, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं करता रहेगा। अब नेक्स्ट है, वे 10 बजे से क्या करते रहेंगे। ठीक है, वे 10 बजे से क्या करते रहेंगे। अब क्या इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा, तो इसकी इंग्लिश हम पहले बना देंगे, राइट। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट विल दे, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश यहाँ पे आएगी, व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग फॉर 10 o'clock, वे 10 बजे से क्या करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और उम्मीद करती हूँ आपको सारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।